एक नई वैकेंसी आई हुई है डिप्लोमा ट्रेनी यानी कि जेई की पोस्ट के लिए इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड में। ये वो कंपनी है जो ऊर्जा विभाग के अंडर आती है, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंडर आती है, और इसका काम है जो हमारे मिनरल्स हैं, जो रेयर मिनरल्स हैं ज़मीन से, उसे निकालने का। ठीक है, खनिज जिसे कहते हैं। तो आज से ये फॉर्म भरने की तारीख शुरू हो चुकी है 30 अक्टूबर से, और लास्ट डेट है 14 नवंबर। ठीक है, 15 दिन भी पूरे नहीं मिल रहे, 14 ही दिन पूरे मिल रहे हैं एक तरीके से देखा जाए, है ना। मतलब आज को मिला के 15 कह सकते हो आप। फिर देखिए यहाँ पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल तीनों की मिला के जो वैकेंसीज हैं वो 37 वैकेंसी हैं। हाँ, ये बात सही है कि ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, पर ये भी बात सही है कि अभी आप लोगों ने कुछ टाइम पहले एनएचपीसी में देखा था कि बहुत कम फॉर्म भरे गए थे कंपैरिजन सेंट्रल लेवल के हिसाब से। इससे ज़्यादा तो स्टेट के पेपरों में भर दिए जाते हैं। तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि बहुत लोग यही सोच के बहुत फॉर्म नहीं भरते हैं कि वैकेंसी कम है। ठीक है, अच्छी खासी सैलरी है भाई आपकी। देखिए 68,000 तक की कुछ सैलरी बन रही है। यहाँ पर 37 सीट है और इलेक्ट्रिकल वाले इसे भर सकते हैं। अभी एक दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि सर बीटेक वाले अलाउड हैं कि नहीं। अभी मैं आगे बताऊंगा, क्लियर करूंगा। रिजर्वेशन के हिसाब से आप देख लीजिए, ये जनरल की 22, ईडब्ल्यूएस की 6, ओबीसी की 15, एससी की 9, एसटी की कुछ 4 सीटें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनी के लिए देखो इन्होंने साफ बोला है 3 ईयर का डिप्लोमा, है ना, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल के अंदर। एक्सपीरियंस कोई मांगा नहीं है। अब आप खुद देखिए, अगर यहाँ पर बीटेक होता तो वो डेफिनेटली आपको इक्विवेलेंट के आधार पे बोल देता कि ये डिग्रियां या इक्विवेलेंट टू इट। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा है, तो हम कह सकते हैं कि ये बीटेक को नहीं मांग रहा है। ठीक है, इसका मतलब खाली डिप्लोमा वाले ही इस सीट को लेंगे। अब यहाँ पर साफ इसने देखिए, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि इन सभी पोस्ट के लिए जो फुल टाइम कोर्स इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज मस्ट हैव बीन एक्वायर्ड, मतलब आपका भरते समय अभी तक की डेट में रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, डिग्री मिल चुकी होनी चाहिए डिप्लोमा की आपकी। ठीक है, और फिर उन्होंने ये बोला है कि 60% होने चाहिए कंपलसरी, 60% कंपलसरी होने चाहिए जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 50% होने चाहिए, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। वो 59.9 को भी 60 कंसिडर नहीं करेंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए और चीज देखते हैं। एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 का। और यहाँ पर आगे देखते हैं। अब देखिए ये एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर दिखाई दी है कि यहाँ पर आप लोगों का ना कंप्यूटर के थ्रू टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर आपको जो रिटन टेस्ट होगा ना, वो एक्चुअली ना रिटन टेस्ट होगा, मतलब आपको कॉपी वगैरह मिले, वो ये मिलेगी, ओएमआर शीट वगैरह मिलेगी। फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, और स्किल टेस्ट होगा आपका, साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका हो सकता है उसी, मतलब पहला लेवल ओएमआर वगैरह दे के आपका रिटन टेस्ट होगा जो भी है, कंप्यूटर नहीं होगा, और दूसरा स्किल टेस्ट होगा, तब जाके आप सिलेक्ट होंगे। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन कितने आएंगे, हिंदी इंग्लिश में पेपर होगा। बोला है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके टेक्निकल से, और दूसरा पेपर होगा 50, मतलब दूसरा पेपर 1 पेपर 2 करके आएगा, 2 घंटे का पेपर है। 100 टेक्निकल है और 50 आपके नॉन टेक्निकल है, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, ये सारी चीजें होंगी। अब देखिए इसमें 4 नॉन टेक के सब्जेक्ट हैं, है ना। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब एप्टीट्यूड की भी बात कर रहा है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये देखने की बात है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। और 1 मार्क्स का एक पेपर होगा, तो मतलब 150 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें 100 नंबर का तो टेक्निकल ही है। चलिए, ये इन्होंने देखिए एक चीज बोली है कि ये 1/5 रेशियो में बुलाएंगे, मतलब कि जो लोग एग्जाम क्लियर करेंगे वो 5 गुना ज्यादा बच्चे होंगे स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, जो है ना। फिर आपको तब जाके स्किल टेस्ट के बाद, मतलब स्किल टेस्ट के लिए 5 गुना ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होंगे। अब आप सोच लो वैकेंसी के जितनी भी उनके लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के लिए उन्होंने अलॉट कर रखी है। एक बात यहाँ पर जानिए, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हुए देखे जाते हैं जब भी ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं। तो आपके पास एक चांस है कि मान लो कभी कभी क्या होता है, जो बच्चा हाईएस्ट लाया है वो भी सिलेक्ट हुआ, जो लोएस्ट लाया है वो भी सिलेक्ट हुआ, और लोएस्ट वाले का साइको निकल गया पर हाईएस्ट वाले का नहीं निकला। तो ऐसे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दीजिएगा इस पेपर को, ठीक है, आप अच्छे से दीजिएगा। और सेंटर थोड़े दूर दूर रहेंगे, सारे लगभग से साउथ के हैं, दिल्ली भी कोई सेंटर नहीं है यहाँ पर, ये देखने की बात है। मुंबई, नागपुर, त्रिवेंद्रम, कोची, भुवनेश्वर, नागरकोइल, एक भुवनेश्वर बस ऊपर है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर जो
और कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, एप्लीकेशन 500 रुपये का फॉर्म है ना, आप लोग भर सकते हैं, इसे 500 रुपये का फॉर्म है। और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है इस फॉर्म के लिए ना। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हो चुकी हैं। और इसके लिए अगर मैं आपको बोलूं कि कौन सा बैच सबसे बढ़िया रहेगा, तो इसके लिए जो बैच आपके लिए बढ़िया रहेगा वो गर्दा उड़ा दिया बैच है, जो ऑल ओवर इंडिया के JEE के कोर्सेज को कवर करता है। थैंक यू।